अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ज़ुल्क़ादा की 29 तारीख़ हो चुकी है और मुमकिन है कि आज चाँद नज़र आ जाए तो फिर उसके बाद कल ज़ुल्हिज्जा की पहली तारीख़ हो। और आपको मालूम है कि ज़ुल्हिज्जा की 10 तारीख़ को एक दिन बड़ी खुशी का हम मुसलमान मनाते हैं, जिसमें अल्लाह के हुज़ूर इबादत करते हैं, यानी नमाज़ पढ़ते हैं, क़ुरबानी करते हैं, जिसको हम ईद उल अज़हा, ईद क़ुरबान, बकरा ईद मुख्तलिफ़ नामों से हम याद करते रहते हैं। लेकिन इससे रिलेटेड चंद मसाइल हैं जो हमें पहले से ही सीख लेना चाहिए, वरना कुछ परेशानियों का हमें सामना करना पड़ सकता है। जिसमें से एक मसला आज ही हमें सीख लेना है, वो ये कि आज अगर चाँद नज़र आ जाएगा तो वो वक्त निकल जाएगा जो काम हमें करना है। क्या करना है ये बात आपको मालूम होगी, और अगर नहीं मालूम है तो अब ये बात आपको मालूम हो जाएगी कि जो शख्स भी क़ुरबानी का इरादा रखता हो उसके लिए अफजल और हुक्म ये है, बेहतर है, अफजल है, और उसके लिए मशवरा उसको और हुक्म यह है कि वो क़ुरबानी के अगर इरादा रखता है तो ईद का चाँद नज़र आने के बाद अपने नाखून, बाल वग़ैरह को साफ़ न करें। तो चाँद के नज़र आने से पहले जिन लोगों का क़ुरबानी का इरादा है, जो लोग क़ुरबानी करेंगे, जिन पर क़ुरबानी वाजिब है, उनको करना चाहिए। उन लोगों को आज ही अपने नाखून, बाल वग़ैरह को साफ़ कर लेना चाहिए, क्योंकि चाँद नज़र आने के बाद फिर वो उसका मौका नहीं रह जाएगा। अगर चाँद नज़र आने के बाद, ये भी थोड़ा सा इसमें गलतफ़हमी है, लोग ये समझते हैं कि जिसका क़ुरबानी का इरादा हो फिर वो चाँद नज़र आने के बाद बाल वग़ैरह को साफ़ कर ही नहीं सकता, नाखून काट ही नहीं सकता, तो ऐसा नहीं है। बेहतर और अफजल ये है कि आपको और हमें ये चाहिए कि हमेशा हम हर हफ्ते जुमे में नाखून काट लें और इसी तरह हर हफ्ते अपने बालों वगैरह की सफाई कर लें। लेकिन अगर किसी वजह से, गफलत की वजह से या किसी भी वजह से ऐसा हो जाता है कि जो गैर ज़रूरी बाल हैं उनकी मुद्दत 40 दिन हो जाती है, तो फिर अगर चाँद नज़र आने के बाद ही याद आया हो तो फिर उसको साफ़ किया जाना ज़रूरी है। ये नहीं कि क़ुरबानी का इरादा है तो आप साफ़ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। जिसको यानी जो हर हफ्ते सुन्नत की अदायगी करते हैं या 15 दिन में कर लेते हैं, तो उनके लिए अफजल ये है कि 10 दिन बाद 40 दिन नहीं हो जाएंगे, तो उनके लिए अफजल और बेहतर ये है कि वो क़ुरबानी का अगर इरादा रखते हैं तो फिर वो लोग अपने बाल वगैरह को साफ़ ना करें। और ये वो लोग करेंगे जिनको क़ुरबानी का हुक्म है, और वो जिनके क़ुरबानी का इरादा है, और जिनका क़ुरबानी का इरादा नहीं है वो लोग भी अगर इस पर अमल कर लें तो इंशाअल्लाह वो भी सवाब के मुस्तहिक़ होंगे। अब दूसरा मसला ये समझना है कि क़ुरबानी वाजिब किस पर है। क़ुरबानी हर उस मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है जो आकिल और बालिग हो, यानी समझदार हो और बालिग हो चुका हो। बच्चे पर क़ुरबानी वाजिब नहीं है, और अगर कोई बच्चा नहीं है, बालिग भी हो चुका लेकिन वो कम अक्ल है, पागल है, तो उस पर भी क़ुरबानी वाजिब नहीं है। नंबर 1 आकिल हो, बालिग हो। नंबर 2 वो मुसाफिर हो, मुकीम ना हो, यानी हालत सफ़र में ना हो, क़ुरबानी के दिनों में हालत सफ़र में ना हो, वो अपने घर पर हो, मुकीम हो। नंबर 3 उसके पास निसाब के बराबर, यानी 7.5 तोला सोना, 52.5 तोला चांदी, या इसके बराबर पैसा, या इसके बराबर तिजारत का माल, या थोड़ा सोना थोड़ा चांदी इतना हो जाए, थोड़ा पैसा कि सब मिल मिलाकर 52.5 तोला चांदी आ जाए, या उसके पास तिजारत का सामान हो, या घरेलू ज़रूरत से, यानी घरेलू सामान जो ज़रूरत से ज़ायद हो, उसके पास ज़रूरत का नहीं है, ऐसा सामान जो साल भर उसके इस्तेमाल में आता ही नहीं है, ज़रूरत से ज़ायद उसके पास सामान है जो घर में उसके रखा हुआ है, जो बिल्कुल भी यूज़ में उसके नहीं आता है। अगर उसकी कीमत भी 52.5 तोला चांदी के बराबर हो जाती है तो फिर उस शख्स पर क़ुरबानी वाजिब हो जाएगी। आज हमने ये 2 मसले सीखे हैं। इंशाअल्लाह हम डे बाई डे कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे और अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमारी इस नेक इबादत को कबूल फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।